निठूर कलिलास मने चरो का नाम दिलो का नाम ये विद्यादर्पणाय ते। बोले वर्तमान साधना एक सही घराटरी मावी की जय। आचार्य कमल भद्राचार्य महाराज की जय हो। निर्माणी माता की जय हो। अभी हम लोगों ने काफी लंबे समय से आचार्य कमल भद्राचार्य महाराज के द्वारा श्रावकों के लिए 12 व्रत बताए गए। 12 व्रतों को 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा। वैयावर्ती को तो बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा कि कैसे गुरु महाराज की, मुनि महाराज की वैयावर्ती हमें करनी चाहिए, जिनवाणी माता आदि को सजोकर रखना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर जी में देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है, महिलाओं ने काफ़ी मेहनत की है और हर जिनवाणी को एक ही तरह के चिन्ह में सजा कर रखा हुआ है। ये भी वैयावर्ती की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अरिहंत भगवान के चरणों की पूजन बड़े भक्ति भाव से जैसे प्रतिदिन करते हैं, तो ये भी बड़े भारी हमारे वैयावर्ती में ही आते हैं कि किस प्रकार विश्वास भाव से पूजन करें। और अब यहाँ पर वैयावर्ती का जो शिक्षा व्रत है उसके अतिचार बताए गए। अतिचार क्या बताए गए? हरित हर तप दान निधान हानादर स्मराण कर बनानी वैयावत इष्टदे ऋतिक्रमा पंच कथनते। ऐसे 5 अतिचार कौन कौन थे? देवी योग वस्तु को नीचे से हरे पत्ते आदि के ढकना व हरे पत्ते आदि पर रखना, अनादर, अस्मरण, मत वर्णन, ये 5 वैयावर्ती के अतिचार करेंगे। अतिथि जनों को दाता देते भोजन यो यदि ढका हुआ कदली के पत्रों से अथवा कमल पत्र पर रखा हुआ तथा भाव मातर अनादर विस्मृति होना दोष रहे। वैयावर्त्याव्रत के 5 कैसे गुरुगत दोष रहे। हरे कमल पत्र आदि से आहार को ढकना, जो बड़े बड़े केले के पत्ते आदि आते हैं उसको आहार को नहीं ढक सकते। यहाँ पर ये बताया गया है कि उसको ढकना हरित विधान नाम का अतिचार है। जैसे कहीं चौका लग रहा है, बर्तनों की कमी है, तो बड़े बड़े पत्ते ले लिए, पत्तों से बर्तनों को ढक दिया, ये अतिचार है। हरे कमल पत्र आदि पे आहार को रखना, हरे कमल पत्र आदि पर आहार को रखना हरित विधान नाम का अतिचार है। जैसे पत्तों पे भोजन आपने देखा होगा, दक्षिण भारत में पत्तों पे ही भोजन परोसते हैं, पत्तों पे डोसे आदि परोस देते हैं लोग। तो ऐसा मुनि महाराज के चौके में नहीं हो सकता। मुनि महाराज के चौके में तो केवल धातु के बर्तनों का ही प्रयोग हो सकता है। श्रावक करता है? श्रावक तो ये तो है नहीं, श्रावक भोजन करता है अगर पत्तों पे नहीं। अभी तो ये वैयाव्रत के बारे में चर्चा चल रही है, उसके बारे में, श्रावक के बारे में आएंगे पढ़ें। अभी तो मुनि महाराज को जो आहार अपन देते हैं उसको हम ढक भी नहीं सकते और उसके ऊपर आहार भी नहीं रख सकते। इसके ऊपर हरे पत्तों पर देते हुए भी आदर का भाव होना अनादर कहलाता है। यदि उन पत्तों पर देते हुए भी हमारे आदर का भाव हो रहा है तो भी अनादर की श्रेणी में आएगा। आहार आदि दान इस समय से पात्र कर देना चाहिए, अथवा देने योग्य वस्तु ये भक्ति दी अथवा नहीं, इस प्रकार का स्मृति का भाव होना स्मरण कहलाता है। क्या देना क्या नहीं देना। अब साधु को दूध पिला दिया और दूध को भजूद पिला दिया, या दाल खिला रहे हैं, दाल के साथ साथ दही चला दिया। तो ये हमें आहार कराते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या देना है क्या नहीं देना, और ये सब भूल जाना अस्मरण कहलाता है। अन्नदाता के दान गुणों के विषय में सहनशीलता होना मत वर्णन कहलाता है। अन्नदाता के दान और गुण में सहनशीलता, यानी हम तो चौके लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और दूसरा चौका लगता है तो ये चौका क्यों लगा रहा है, ये चौका लगाना नहीं आता। उसके प्रति सहनशीलता के भाव रखना। वो कोई वस्तु दान में दे रहा है, क्यों दे रहा है, हमसे पूछ के नहीं दी इसमें,
बहुत ज्ञानी है ये। इस तरह के भाव, सहनशील भाव रखना है, सहिष्णुता का भाव रखना है। तो ये मत और रक्त अधिचार कहलाता है। ये 5 वैया व्रत, इच्छा व्रत के अधिचार हैं। ऐसे ही इस वैया वृत्ति के व्रत को पालन करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो अतिचार की श्रेणी में आवे। यह 4 प्रकार के दानों में आहार दान को मुख्यतः से अतिचारों को प्रकट किया गया है। अब जो 4 प्रकार के दान थे, आहार दान, औषधि दान और शास्त्रदान और आवाज अवैधान। ये 4 दानों में उसके इसमें जो अतिचार बताए हैं कि आहार दान के बताए। और हमें तो इतना अतिचार का कोई शास्त्र देना है तो उससे मतलब कह देना है, तो ये इस चीज़ का है। तो लेके भी ठीक है दूसरा शास्त्र तो, लेकिन आहार में यदि इस तरह की क्रियाएं की गई तो अंतराय हो जाएगा। इसलिए आहार को मुख्यतः से यहाँ बताया गया है। मुनि सचित्र वस्तु के त्यागी होते हैं, उन्हें अचित्र प्राशुद्ध वस्तु ही दी जानी चाहिए, परंतु उस अचित्र वस्तु को सचित्र कमल पत्र आदि निधन कर दिया अथवा सचित्र कमल पत्र आदि पर रख कर दिया। इस तरह सचित्र संबंध की अपेक्षा हरिद्र दान के 2 अतिचार होते हैं। मुनि को आहार दिया तो सही, परंतु बेगार समझकर अनादर भाव से दिया, इस स्थिति में अनादर नाम का अतिचार बनता है। आहार आदि की विधि को भूल जाना, किसी वस्तु को देने ना देने का स्मरण न रखना, ये अस्मरण नाम का अतिचार है। दूसरे दाता के गुणों में असहनशीलता होने का मतलब मत्सरावर्त नाम का अतिचार है। तत्वार्थ पुत्र के अनुसार सचित्र निक्षेप, सचित्र प्रदान, परवय देश, मात्सर्य, कालक्रम, ये 5 अतिचार बताए। इसमें सचित्र निक्षेप, सचित्र विधान और ममत्व ये अतिचार को समझदारी स्वामी के द्वारा प्रतिपादित अतिचारों में ही परिगणित है। परंतु परवय देश तथा कालक्रम से 2 अतिचार बने हैं। दूसरे दाता के द्वारा देने वस्तु को देना परवय देश है, अर्थात स्वयं आहार की देखकर नौकर चाकरों से दिलाना, ये अनादर नाम का अतिचार महत्व नहीं है। आहार के समय को उल्लंघन कर देश से आहार देना, ये कालातिक्रम नाम का अतिचार है। आहार के समय पे ना देना, लेट हो जाना या एक तरह इंडिया कहीं चले गए, ये सब अतिचार की श्रेणी में आता है। अभी ये यहाँ पर 12 व्रत हमारे पूर्ण हो गए। 5 पूर्ण व्रत हमने पढ़े, कौन कौन थे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, खुशी और परिग्रह, ये 5 पूर्ण व्रत। और 3 पूर्ण व्रत और कौन से थे? देश व्रत, व्रत, अनर्थ व्रत, ये 3। देखो किसी को याद है, किसी को याद है? भूले 3 के हो गए पूर्ण व्रत। और 4 व्रत कौन कौन थे? देश प्रकाशित व्रत, वो सामायिक दोष, वो गलत जवाब दोष है, निर्दोष वो है जिसमें दोष से दोष हुआ। बताओ इसमें ऐसे नहीं। और 3 सामायिक, चौथा वैया। ये 12 व्रत हैं। इन 12 व्रतों को यदि साबित पालेगा तो नियम से वो उसका जो इस पंचम काल में जो पापों का आवृत्ति है, वो आवृत्ति काफी हद तक कम हो जाएगी या उस पर रोक लग जाएगी, यदि नियम से पालन किया जाए और अपने अतिचारों का वो ध्यान रखे। इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत अच्छे 12 व्रतों का अध्ययन किया। और अब आगे आता है संलेखना। संलेखना में क्या है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरतिरुदायायं च निष्प्रतिकारे धर्माया तनुजमोचमाहु संलेखना नामाचार्य। सभी के आश्रय भूत दर्शक स्वामी प्रतिकार रहित उपसर्ग में, दुष्काल में, बुढ़ापा में, रोग होने पर धर्म के लिए शरीर के छोड़ने को संलेखना कहते हैं। दशा जरा दशा दुर्भिक्ष काल या उपसर्गों का अवसर्गो, रोग भयंकर हुआ, रोग भयंकर तथा हुआ, दुर्विकार हो, दुर्गर हो, धर्म भावना रक्षण कर वे तंतना तब कार्य रहा। संलेखना वे है ये कहते गुरुवर आर्य महा। हमारे जैन धर्म में बहुत अच्छे से संलेखना का वर्णन किया है। विस्तार को पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो।
या वाणी के ज्ञान से जो हमारी मुक्ति जरूर